हमारा धर्म कहता है जिस घर में भागवत न हो, गीता न हो, रामचरितमानस न हो, शब्द तो ऐसे कहीं, अब किसी को बुरा लग जाए तो लग जाए भैया, पर जो है सो है। बोले जिस घर में ये शास्त्र नहीं, वो घर नहीं, वो शमशान के बराबर होता है। दुनिया भर की सारी सुविधा होती है पर शास्त्र नहीं होते हमारे घर, भगवत गीता नहीं होती। तो जिनके है तो बहुत अच्छा है, प्रणाम है, नहीं है तो कल से ही जाके सीधा जाना भागवत जी खरीदना, अपने घर में रखो। केवल दर्शन भर भी रोज सुबह उठ के करोगे ना तो भागवत जी की कृपा मिलेगी। तो उसमें कपिल भगवान का प्रसंग है, उसमें लिखा है नित्य नियम कैसे सुबह उठ के कैसे प्रातःकाल उठते उठते हाथ जोड़ो, भगवान को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करके निवेदन करो कि प्रभु आज हमारा जो दिन आगे जाने वाला है इसमें मैं कोई गलत काम ना करूं, मेरा कुछ गलत भाव पैदा ना हो, प्रकट ना हो, ऐसी कृपा मुझ पर करिए। तो ये सब है, सुबह प्रातःकाल उठ करके सबको प्रार्थना करनी चाहिए। पर भैया युग बदल गया, समय बदल गया, आजकल प्रातःकाल उठ करके प्रार्थना तो रही दूर, सबसे पहले क्या होता है, बोलिए ना। सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करेंगे। जैसे एक इनका मैसेज मिस हो गया तो हमारा सरकार कैसे चलेगी? यही तो दुनिया चलाने वाले हैं, यही तो सरकार चलाने वाले। इतना तो प्रधानमंत्री जी को बोझ नहीं होता जितना व्हाट्सएप का बोझ होता है। और उसमें भी उठते ही उठते ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। और नहीं किया तो कुछ क्या क्या लोग पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, ये करो तो शाम तक खुशखबरी मिल जाएगी। क्या अद्भुत बात है, ऐसे मैसेज फॉरवर्ड, ये कलयुग में ही हो सकता है कि मैसेज फॉरवर्ड करने से खुशखबरी मिल जाएगी। तो तुमको खुशखबरी मिले ना मिले, पर जिसकी वो खबर है उसको खुशखबरी मिल जाएगी। भैया 10 जगह उसका काम पहुंच गया है। ये सब बेकार की चीजें नहीं, दिन पड़ा है ये सब कामों के लिए। देखो करोगे तो आप अपने मन की, मैं कितना भी कहूँ तो मानना तो है नहीं, पर अगर 1000 भी बैठे उसमें से एक भी बात को समझ गया तो मुझे लगता मेरा कहना सफल हो जाएगा कि भैया सुबह का जो समय होता है ना, समय थोड़ा सा भगवान का नाम ले लो, थोड़ा भगवान का ध्यान कर लो। दिन पड़ा है उसमें जितना करना कर लेना। सुबह सबसे पहले उठ के भगवान को प्रणाम करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलम च गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। प्रभात कर दर्शनम भी नहीं होता आजकल तो शहरों में, प्रभात कप दर्शनम होता है। सबसे पहले बेड टी, नाम ही है बेड टी। पहली बात तो किसी भी व्यक्ति को, देखो जिसको जीवन शुद्ध सात्विक जीना, ये बातें उनके लिए कही गई जिनका मानना ये भैया हमारा जीवन तुमको क्या, तो वो वाले सिस्टम में तो भैया जो तुमको बढ़िया लगे करो। पर अगर जिसको ये है कि हाँ मुझे अपने जीवन को बड़ी शुद्धता से जीना, पवित्रता से जीना, तो उससे ये सब चीज़ें निभानी चाहिए। बिना स्नान के, बिना पूजा पाठ के, बिना एक बार भगवान को प्रणाम किए कोई भी अन्न जल भीतर नहीं जाना चाहिए। पहले नहाओ, पहले स्नान करो। बिना स्नान की शुद्धि के शरीर अपवित्र माना जाता, और उस अपवित्र में हम कोई भोजन सामग्री डालते तो इससे बड़ा अधमता क्या होगी। आज के समय में ये जो युवा है ना, आज का जो यंग जनरेशन है, यूथ जो है, जो अपने आप को कहता है मैं देश का भविष्य हूँ, वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड क्यों है? इतनी ज़्यादा ये रोग, ये डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है जानते हो? क्योंकि आज के नौजवानों की दिनचर्या बिगड़ गई है। खाने के समय सो रहे हैं, सोने के समय जाग रहे हैं, जागने के समय घूम रहे हैं, यानी हर चीज़ उलट पुलट है। रात को जगते हैं, दिन में फिर पूरा दिन भर। देखो प्रकृति ने बहुत सोच समझ के कुछ नियम बनाए हैं। जो नियमों को तोड़ता है, उन नियमों का उल्लंघन करता है,
उसकी बुद्धि हमेशा विनाश की ओर जाती है। और शहरों का सिस्टम बन चुका है। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल, जो शास्त्र में तो लिखा है कि भैया तुम्हारे 8-9 बजे और भोजन प्रसादी सूर्योदय से पहले करके सो जाओ, प्रभात काल 4 बजे। अब ये करने वाले कर रहे हैं जिनको करना है, लेकिन चलो साधारण जगत की हम बात करें, हम साधारण लोग हैं, हमसे नहीं होता, तो इतना तो कम से कम करो। रात्रि को समय पर सो के प्रातःकाल समय पर उठ जाओ, समय पर उठ करके सबसे पहला काम नहाओ, स्नान करो। स्नान के बाद फिर भगवान के सामने, सबके घर में मंदिर में मूर्ति होती है, होनी चाहिए, उस मूर्ति की थोड़ी सेवा करो और फिर अपने कोई भी काम पर निकलो। और जब रात्रि को सो रहे हो तो सोते समय हाथ जोड़ करके भगवान से कहो, प्रभु आपने हमको एक दिन और दिया ताकि हम आपका और भजन कर सके, आपका श्रद्धा के साथ आपका स्मरण कर सके, ऐसा आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखो। भगवान को धन्यवाद दे करके विश्राम करो। जो लोग बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते, कम से कम उन लोग को 2 दिन की शुरुआत और दिन का विश्राम, ये 2 काम शुरू कर दो। मतलब आप सब तो भगवान को मानने वाले हो, ऐसा नहीं, मानने वाले हो तभी यहाँ बैठे हो, पर आपके बच्चे, आगे आने वाली पीढ़ी अगर कोई इस बात को कहती है तो कम से कम ये 2 समय उनको को भैया, दिन की शुरुआत और विश्राम, इसमें भगवान को याद करो। क्यों? इससे भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। जैसे घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग दादा दादी हो, माँ बाप हो, आप जब घर से जा रहे हो तो जाते जाते उनको एक बार बोल दो, जी राधे राधे हम जा रहे हैं। और जब घर आओ लौट के तो बोल दो, राधे राधे हम आ गए। इतने में वो खुश हो जाएंगे, भैया जाते समय आते समय बता दिया। हाँ कि फिर अब तुम दिन में कुछ भी करो, कहीं भी कमाई करो, जाओ पढ़ो लिखो। ऐसे ही ठाकुर जी को लगता है चलो इसको कम से कम मैं याद तो हूँ, सुबह शाम एक बार मुझे स्मरण तो कर लेता है। पर हम लोग सब काम कर लेंगे, पर भगवान का स्मरण, वैसे उनसे खूब दावे करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम हमारे ये हो, तुम हमारे वो हो। और जब याद करने की बारी आती है तो उनसे ज़्यादा तो हम अपने पड़ोस के दुश्मन को याद कर लेते हैं। दिन भर उसको याद करते, अच्छा कल ये था, आज गाड़ी ले आया, आज फ्लैट खरीद लिया, उसका चिंतन चलता रहता, पर भगवान का नहीं चलता। सोचो, इसलिए भैया स्मरण करो भगवान का। जितना तुम उनको याद करो, याद का उल्टा दया, तुम उनको याद करोगे भगवान तुम पर दया करेंगे। कोई भी जीवन का शुभ काम हो, पहले भगवान को याद करो। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी घर में नया ला रहे हो, पहले भगवान का स्मरण करके उनको अर्पित करो। इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।